वेलकम बैक। सबसे पहले बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली को आज दोपहर 2 बजे तलब कर लिया। दोस्त मोहम्मद मजारी को वज़ीर-ए-आला के इलेक्शन का रिकॉर्ड भी पेश करने का हुक्म। अदालत उज़्मा ने हमजा शहबाज को भी नोटिस जारी कर दिया। PTI और काफ लीग की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हमारे फैसले में ऐसा कुछ नहीं जो डिप्टी स्पीकर ने कहा, हम हमेशा सीखते हैं। डिप्टी स्पीकर आकर बता दें किस पैराग्राफ में वो लिखा है जो उन्होंने हवाला दिया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, पार्टी सरबराह सिर्फ पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन की खिलाफ वर्जी पर रिपोर्ट कर सकता है। जमहूरी रिवायात यही हैं कि पार्लिमानी पार्टी ही कहती है कि किसको वोट डालना है। अदालत ने कहा, हमजा शहबाज की हलफ लेने से कुछ नहीं होता, आइन की रूह के मुताबिक अमल होना चाहिए। डिप्टी स्पीकर आकर हमें गाइड करें कि किस पैराग्राफ में ये कहा है। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली को ज़ाती तौर पर सुनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को भी नोटिस जारी करते हुए समाअत दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दी। आबिद खान हमारे साथ हैं, उनसे मजीद अहवाल जानेंगे। आबिद, बताइएगा समाअत की तफसीलन कार्रवाई। जी बिल्कुल जी, चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में जब केस की समाअत हुई तो PTI और काफ लीग के वकील अली जफर ने कहा था कि डिप्टी स्पीकर ने अपनी रूलिंग में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसका हवाला दिया और पार्टी सदर के खत को जवाब बनाकर मुस्तरद कर दिए। डिप्टी स्पीकर ने जो है वो पार्लिमानी पार्टी के किरदार को नजरअंदाज किया, जबकि वो कानूनन ऐसा नहीं कर सकते हैं। इस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने करार दिया कि डिप्टी स्पीकर को जाती हैसियत में तलब कर लेते हैं और उन्हें कहते हैं कि वो पेश होकर अपना मौक़िफ़ पेश करे और वजाहत ने इस पूरे मामले की, क्योंकि डिप्टी स्पीकर ही बता सकते हैं कि उन्होंने किस पैराग्राफ का हवाला दिया। इस पर अदालत ने अब समाअत 2 बजे तक मुलतवी कर दी है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और एडवोकेट जनरल पंजाब को जो है वो नोटिस जारी करते हुए मामलत के लिए तलब कर दिया है। अदालत ने डिप्टी स्पीकर को भी तलब किया और साथ साथ उनको जो है ऐवान की पूरी कार्रवाई साथ लाने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को भी तलब कर लिया कि आज वो 2 बजे अदालत के सामने पेश हो। अदालत ने ये करार दिया है कि हमजा शहबाज का हलफ हमारे सामने मैटर नहीं है, हमने आइन की असल रूह के मुताबिक जो है वो मामलात को देखना है। अदालत जस्टिस एजाजुल एहसन ने यह भी करार दिया कि पार्टी सरबराह सिर्फ पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन की खिलाफ वर्जी पर ही रिपोर्ट कर सकता है। जमहूरी रवायात यही है कि पार्लिमानी पार्टी जो कहती है कि किसको वोट डालना है। चीफ जस्टिस ने करार दिया कि डिप्टी स्पीकर आकर हमें गाइड करें कि उन्होंने अपने जो रूलिंग दी है उसमें हमारे किस पैराग्राफ का हवाला दिया गया है। इस पर अदालत ने हमजा शहबाज को भी नोटिस जारी कर दिए हैं और 2 बजे जो है समाअत मुलतवी कर दी है। जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ तहरीक इंसाफ और काफ लीग की दरख्वास्त थी, अदालत ने उसे जो है वो काबिल समाअत करार दे दिया है। अदालत ने भी करार दिया है कि अगर अटॉर्नी जनरल इस वक्त पाकिस्तान से बाहर हैं तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो है वो पेश होकर अपना मौक़िफ़ बयान करें। अब इस केस की समाअत जो है वो 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। हमजा शहबाज को नोटिस जारी कर दिए गए, जबकि डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली को रिकॉर्ड समेत जो है वो तलब कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया आबिद आपका। सियासी जमातों में जमहूरियत पार्लिमानी पार्टी को मजबूत करने से आएगी। सुप्रीम कोर्ट की तशरीह पार्टीज के अंदर जमहूरियत को मजबूत करेगी। स्पीकर की रूलिंग मावराए आइन है, जल्दी में हलफ लिया गया। परवेज इलाही आइनी और कानूनी वज़ीर आला हैं। डिप्टी स्पीकर पर तौहीन अदालत का चार्ज लगना चाहिए। फवाद चौधरी कहते हैं, रूलिंग के खिलाफ पूरा पाकिस्तान सड़कों पर होगा। खदशा है लोग कंट्रोल में नहीं रहेंगे, हम उनको वापस घर नहीं बेच सकेंगे। मुल्क में जरदारी सियासत होनी है तो ऑक्शन होना चाहिए, इलेक्शन नहीं। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग आइन और कानून से मुतसादिम है। PTI रहनुमा असद उमर कहते हैं, पाकिस्तान पर चंद खानदान मुसल्लत हैं, ये निज़ाम हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो रहा है। पाकिस्तान के अवाम इस निज़ाम को आइन के मुताबिक अपने हाथों में ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इमरान खान अगले लाहे-अमल की कॉल देंगे। जो कल रात को पाकिस्तान की कौम ने तमाशा देखा, एक डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी जिसका ना आइन के अंदर ना कानून के अंदर कोई गुंजाइश, ये 63A के अंदर भी लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट की उस जजमेंट में भी लिखा हुआ है, पार्लिमानी पार्टी फैसला करेगी कि किस कैंडिडेट को वोट डालना है चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन के अंदर, और अगर कोई नहीं डालेगा तो उसको मुनहरिफ करार दे दिया जाएगा। डिप्टी स्पीकर को भी पता है जो उन्होंने कल रूलिंग दी वो आइन और कानून से मुतसादिम है। ना बाहर बैठी हुई कोई ताकत ये फैसला करेगी और ना ही पाकिस्तान में बैठे हुए चंद लोग बंद कमरों के अंदर ये फैसले कर सकेंगे। गिरते हुए मरते हुए निज़ाम की आखिरी हिचकियां हैं। ये वो निज़ाम है जहां खानदान मुसल्लत हैं पाकिस्तान के अवाम पर। ये निज़ाम हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो रहा है।
پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے کہا ہے زرداری نے ملک کے آئین اور جمہوریت کے ساتھ کھیل کھیلا. ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ آئین سے ماورا اور غیر قانونی ہے. چودھری شجاعت کا خط ممبران کو نہیں دیا گیا. زرداری نے جو کل کھیل کھیلا ہے اس نے پاکستان کے آئین کے ساتھ، پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ اور جمہوری قدروں کے ساتھ کھیل کھیلا ہے. ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ ہماری نظر میں آئین سے ماورا ہے، کمپلیٹلی انلیگل ہے، اس کا کوئی سیاسی اخلاقی جواز نہیں ہے. چودھری پرویز الہی صاحب کی، مونس الہی صاحب کی، حسین الہی کی کارکردگی سے بالکل مطمئن ہے. شجاعت صاحب بیماری کے عالم میں ہیں، نہیں کہہ سکتا، احترام بھی ہے. زرداری کا رول تاریخ میں لکھا جائے گا، غیر جمہوری رول. لیٹر کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ لیٹر نہ ممبران کو سرکولیٹ کیا گیا، نہ ان کے علم میں تھا. بھئی آپ کو ممبر کو دینا چاہیے. ڈپٹی اسپیکر اپنی جیب میں لے کے بیٹھا ہے اور پہلے سے لے کے بیٹھا ہے، اس سے بدنیتی ظاہر ہو. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کل سپریم کورٹ رجسٹری میں ہنگامہ کیا گیا. اس کے باوجود وہاں سے کوئی شکایت تھانے میں درج نہ ہوئی، بلکہ ان کی درخواست کو وصول کرنے کے لیے ڈپٹی رجسٹرار نے آفس کھول لیا. الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتا ہوں فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ فوری کیا جائے. رانا ثناءاللہ نے چیف جسٹس آف پاکستان سے استدعا کی کہ جن کیسز میں مسلم لیگ نون پارٹی ہے فل بینچ سنیں. سپریم کورٹ کی جو رجسٹری ہے انہوں نے ہنگامہ کیا، بارے پھلانگی، زبردستی جو ہے وہ دفاتر میں داخل ہوا گیا. تو یہ تھا سپریم کورٹ رجسٹری کے جو وہاں پہ کیئر ٹیکر ہیں وہ 2 لفظ لکھ کے وہ حکومت کو تھانے میں ہمیں دیتے، ان کی غنڈہ گردی کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لیا جاتا. یہ بات انتہائی قابل افسوس ہے. درخواست کو ریسیو کرنے کے لیے ڈپٹی رجسٹرار صاحب جو ہے وہ آگے دفتر کھول کے بیٹھ گئے. فورن فنڈنگ کیس جو ہے اس کا فیصلہ جو ہے وہ فی الفور کیا. اس لیے ہماری یہ استدعا ہے وہ کیسز جن میں پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایز پارٹی ہے وہ ججز نہ بیٹھے، فل کورٹ جو ہے ان کیسز کی جو ہے وہ سماعت کرے. اب بینچ میں بیٹھے ایک جج صاحب وہ پروسیکیوٹر کو مخاطب ہو کے گئے کہ بھئی وہ کل ایک بہت بڑے ملزم کی ضمانت کنفرم ہو گئی ہے لاہور میں اور تم وہاں پہ کیا کرتے رہے. بھئی خدا کا خوف کرو، عدالت سے ضمانت کنفرم ہوئی ہے. ہمارے خلاف وہ بلیک ڈکشنری سے اور ریسیویبل انکم سے شروع ہوا ہے، اسے اب بند ہونا چاہیے. چیف جسٹس آف پاکستان سے ہماری یہ استدعا ہے جوڈیشل روایات اور قانونی روایات کے مطابق جو ہے وہ آگے بڑھائے. پی ٹی آئی کے رہنما فاروق حبیب کا ٹویٹ، لکھتے ہیں ڈپٹی اسپیکر نے غیر آئینی اقدام کیا، خط صرف ان کی جیب سے نکلا، خط کسی قاف لیگ کے ممبر کو موصول نہیں ہوا، ایسا خط بدنیتی ہے. پارلیمانی پارٹی کا پرویز الہی کو ووٹ دینے کا فیصلہ بہت واضح ہے. آئین کی بالادستی کے لیے سب کی نظریں سپریم کورٹ پر لگی ہیں. پی ٹی آئی کے رہنما ریاض فتیانہ کہتے ہیں چودھری شجاعت کا خط ڈپٹی اسپیکر نے جیب سے نکالا اور اس میں کسی ایم پی اے کا نام نہیں تھا. چودھری شجاعت عمر کے اس حصے میں ہیں جہاں وہ ادویات کھاتے ہیں، ان کے خط کی کوئی قانونی حیثیت نہیں. 86 ووٹ چودھری پرویز الہی کو پڑے ہیں اور 179 ووٹ حمزہ شہباز کو پڑے ہیں. ڈپٹی اسپیکر کی جو رولنگ ہے وہ غیر اخلاقی، غیر قانونی اور غیر آئینی ہے. ایم پی ایس کی میٹنگ نے فیصلہ کیا پرویز الہی ان کے کینڈیڈیٹ ہوں گے. کہ جو چودھری شجاعت سین کا لیٹر ہے وہ کسی ایم پی کو ریسیو ہی نہیں ہوا. وہ ڈپٹی اسپیکر نے اپنی جیب سے لیٹر نکالا. اس خط کی کوئی آئینی قانونی حیثیت نہیں ہے. چودھری شجاعت صاحب سے لکھوایا گیا ہے، یہ لکھا گیا ہے. چودھری شجاعت صاحب شدید بیمار ہیں تو بہت ساری دوائیاں کھاتے ہیں. جب وہ پورے ہوش و حواس میں ہی نہیں ہے تو ان کی کسی بھی بات کی کوئی قانون کی نظر میں حیثیت نہیں رہتی. ارکان اسمبلی کی اکثریت چودھری پرویز الہی کو پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹ کے ساتھ الیکٹ کرتی ہے. اس فیصلے کو رد کر دے ایک آدمی جو ڈپٹی اسپیکر ہے وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر منتخب ہوا ہے اور عوام کے مفاد کے خلاف فیصلہ کر کے تاریخ میں ایک بدنما داغ اپنے چہرے پہ لگائے. توقع ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان عوام کو اور پاکستان کو انصاف. سیکرٹری پنجاب اسمبلی محمد خان بھٹی کہتے ہیں پارٹی سربراہ کا نہیں بلکہ فیصلہ پارلیمانی پارٹی کا ہی قبول ہوگا. ڈپٹی اسپیکر نے غلط رولنگ دی، اس فیصلے کا اسمبلی رول سے کوئی تعلق نہیں ہے. پارلیمنٹ لیڈر کرے گا یا سربراہ کرے گا؟ وہ تو بڑا کلیئر لکھا ہوا پارلیمانی لیڈر کرے گا، اس میں تو دوسری رائے کوئی نہیں. وزاری صاحب نے جو کیا ہے وہ بالکل غلط کیا ہے، اس کا اسمبلی رول پروسیجر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. منتخب وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا. گورنر ہاؤس لاہور میں گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے حمزہ شہباز سے حلف لیا.
हलफ बर्दारी की तकरीब में नून लीग पीपल्स पार्टी के रहनुमा शरीक थे। गुज़िश्ता रोज़ हमजा शहबाज को 179 और परवेज़ लाही को 186 वोट मिले थे, लेकिन डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने चौधरी शुजात के ख़त को बुनियाद बनाते हुए काफ लीग के 10 वोट मुस्तरद किए और हमजा शहबाज 3 वोटों के फ़र्क से वज़ीर आला बरकरार रहने में कामयाब रहे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने ट्वीट किया जिसमें वो लिखते हैं कि नून लीग, इत्तेहादी जमातों और आसिफ जरदारी साथ ही साथ चौधरी शुजात का शुक्रिया, मुल्क में जमहूरियत की मजबूती के लिए कलीदी किरदार अदा करने वालों का भी शुक्रिया। हम मखलूक खुदा के खिदमत का मिशन जारी रखेंगे। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट लिखते हैं, ज़मीर के सौदागर आसिफ जरदारी ने सियासी और मौशी बहरान खतरनाक बना दिया। लोगों को ऐसी सियासत से नफरत जहां अरकान की मंडी लगती है। सुप्रीम कोर्ट आखिरी उम्मीद है, इसके बाद मरकज़ और सूबे में अदम एतमाद लानी होगी। डॉलर 250 का हो गया तो 10 करोड़ पाकिस्तानी गुर्बत की लपेट में आ जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल का ट्वीट, वो लिखते हैं, डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ने गैर आइनी गैर कानूनी फैसला किया। अक्सरियत की बजाय अक़लियत को फातेह करार देकर सरीहन आइन और कानून की नफ़ी की गई। कोई अबहाम नहीं, तमाम बड़े चोटी के कानूनदान इस पर मुत्तफ़िक हैं। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आइन और कानून के मुताबिक फैसला करेगी। वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा है, पूरी कौम की नजरें अब सुप्रीम कोर्ट पर लगी हैं। पंजाब असेंबली में जो कुछ हुआ इस पर हैरान हूं। चोरी का पैसा इस्तेमाल करके जमहूरियत का जनाजा निकाला गया। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग के बाद शहर शहर मुजाहिरे। इमरान खान की अपील पर अवाम ने जबरदस्त एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। सुप्रीम कोर्ट से फौरी इंसाफ का मुतालबा किया। वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक। बरह रास्त लाहौर ले चलेंगे। नून लीग के रहनुमा अतातारा न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्योंकि माजी में आप देखें ना, जब कुछ जज साहबान इस पर अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुके हैं और एक मामले को सुन चुके हैं, फैसला दे चुके हैं, तो फिर ये अजहद जरूरी है कि इसमें मजीद जज साहबान का बैठना और आइन की तशरीह के लिए रिवायात को देखते हुए फुल बेंच का इस केस को सुनना। क्योंकि जो पंजाब के अंदर कई माह से एक आइनी बहरान है और उसके अंदर पहले वजीर आला के इंतखाब को रोका गया और वो जो पॉलिटिकल पार्टीज ने हाउस के अंदर किया आपने देखा। फिर वजीर आला के ओहद से गवर्नर ने इनकार कर दिया, फिर गवर्नर की अपॉइंटमेंट से सदर ने इनकार कर दिया। उसके बाद खुदा खुदा करके जब वजीर आला का हल्फ होता है तो काबीना पर इतराज उठा दिया गया, काबीना मार्जे वजूद में ना आ सकी। तो जिन पॉलिटिकल पार्टीज ने पिछले 4 माह से पंजाब में एक आईनी बहरान बर्पा किया हुआ है, क्या उनसे यह सवाल नहीं होना चाहिए कि वो आज किस मुंह से कोर्ट गए हैं और क्या इस्तदा लेकर गए हैं? माजी में जब मियां नवाज शरीफ साहब का केस आया उसमें यह बात वाज़ेह की गई कि पार्टी हेड की जो पावर्स हैं वो लामहदूद हैं। जो पार्टी का सरबराह है उसके इख्तियारात लामहदूद हैं। और जब मियां नवाज शरीफ साहब को एक फैसले के तहत पार्टी की सरबराही से हटाया गया था तो आपको याद होगा कि मुस्लिम लीग नून के सेनेट के जो उम्मीदवार थे वो आजाद खड़े हुए। मियां नवाज शरीफ साहब की जारी की हुई टिकटें भी उनको नहीं लेने दी गई। तो एक तरफ इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें,
अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।